जरूर कहता हूं, कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, जो मनुष्य भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं, ये मनुष्य वंदन करने के लिए योग्य है, ये मनुष्य दर्शनीय है, ये तीर्थों का स्वरूप है, देवताओं का स्वरूप है। हे नारद, अधिक कहने से क्या लाभ? जो महादेव की कथा श्रवण करते हो साक्षात रुद्र तुल्य है। ऐसा भाव प्रकट करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, आदि पूजा, मूल पूजा, पहली पूजा, श्रेष्ठ पूजा, सर्वोपरि पूजा भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा है। हम सभी जानते हैं, पहले हम कोई देवताओं की पूजा नहीं करते थे, हमने देवताओं की मूर्तियों की कल्पना नहीं की थी। इसलिए पूरे विश्व में भगवान महादेव के निराकार प्रतीक शिवलिंग में हम पूजा करते थे। जो कथा गोपनीय रहे, सम्य गुप्त स्तव्य लिंग महिमा सतफल प्रद, इसी समय फल देने वाले, ये कथा श्रवण करने मात्र से तत्क्षण फल देने वाले ये भगवान महादेव की कथा है। हे सुत पुराण जी, आप धन्य हैं, धन्य स्तवम शिव भक्ति मानम। आप महादेव के भक्त हैं। कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का जो महादेव का भक्त है वो दर्शनीय है। हे सुत पुराण जी, वैर मात्र तो सर्वत्र, पूरे विश्व में देवताओं की, देव मूर्तियों की हम सब पूजा करते हैं, लेकिन सबकी पूजा तो मूर्ति स्वरूप में ही करते हैं। परंतु एक हमारा प्रश्न है, लिंगे वैरे च सर्वत्र, लिंग स्वरूप में और मूर्ति स्वरूप में भगवान शिव जी की पूजा हम दो प्रकार से क्यों करते हैं? कथम संपूज्यते शिव, क्यों करते हैं? और हम सब जानते हैं, हम महादेव की पूजा करते हैं तो कहां शंकर भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं, अथवा भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा करते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा प्रश्न किया है। लेकिन सुत पुराण जी ने कहा, महात्माओं, भगवान महादेव जी की पूजा दो प्रकार से नहीं, भगवान शिव जी की पूजा तीन प्रकार से की जाती है। निराकार प्रतीक में हम भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की पूजा करते हैं। आकार स्वरूप और अवतार स्वरूप में हम भगवान महादेव की पूजा मूर्ति स्वरूप में करते हैं। और तीसरी भगवान महादेव की उपासना है, जिनको हम कहते हैं नाद उपासना। बहुत सारे योगी महापुरुषों को हमने देखा है, वो कोई भगवान महादेव के शिवलिंग की पूजा नहीं करते, वो लोग कोई देवी देवताओं की मूर्ति की भी पूजा नहीं करते, सिर्फ अकार, उकार, मकार, ओमकार का नाद करते करते भगवान महादेव तक पहुंच जाते हैं। जो हमारी मूल परंपरा है, हमने भगवान की मूर्तियों की कल्पना नहीं की थी। इससे पहले हम शिवलिंग पूजा करते थे और शिवलिंग पूजा की हमने कल्पना नहीं की थी। इससे पहले हम सिर्फ ओम का ध्वनि करके भगवान शिव की उपासना करते थे। अभी भी योगी महापुरुषों की परंपरा यही रही है। योगी महापुरुष कहीं जगह पर से पुष्प तोड़ना, कोई वृक्ष का पर्ण लाना, ऐसा कुछ भी नहीं करते, क्योंकि कोई पुष्प आप तोड़े गए तो वृक्ष को थोड़ी सी वेदना होगी, इसलिए दूसरों को दुख देकर वो पूजा नहीं करते थे। सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल्दी सुबह में उठ जाते थे और लंबे स्वर से ओमकार का ध्वनि करते थे। और ओमकार का ध्वनि करते करते कामदम मोक्षदम चैवम, अभी भी मैंने बहुत ऐसे महात्माओं को देखा है, कोई जल चढ़ाना, चंदन चढ़ाना, ऐसा कुछ भी नहीं करते। सिर्फ सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्राणायाम करने के बाद लंबे स्वर से ओम का ध्वनि करते, ओम का नाद करते रहते हैं और भगवान तक पहुंच जाते हैं और अपनी कामना की भी पूर्ति करते हैं। ये हमारी मूल परंपरा है। षडक्षर स्तोत्र है, उनकी पहली पंक्ति में ये बताया गया है
ओमकार बिंदु। जो मूल परंपरा है, जो हमारी मूल परंपरा है, जो प्रधान परंपरा है, लोगों ने ओमकार का नाद करना बंद कर दिया। बाद में शिवलिंग पूजा अस्तित्व में आई। शिवलिंग पूजा में भी बहुत लोगों का मन नहीं लग रहा था। श्रृंगार पूजा आई। हम मूर्ति का श्रृंगार करते हैं, हमारा मन भगवान में रहता है। भगवान को पीतांबर पहनाते हैं, भगवान को उपवस्त्र अर्पण करते हैं, भगवान को सोना चांदी हीरा मोती के आभूषण अर्पण करते हैं, भगवान शिव जी भगवान को मुकुट अर्पण करते हैं। ऐसा श्रृंगार पूजा शुरू हुई तो मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ। इसलिए जो मूल हमारी परंपरा है, और आप सभी को भी हमारी एक प्रार्थना है, कभी सुबह में जल्दी उठ गए, अब एकांत में है, स्नान करके पवित्र होकर एकदम स्थिर बैठकर लंबे स्वर से अकार उकार मकार ओमकार का नाद करें। ये महादेव की श्रेष्ठ उपासना है, ये शिव जी की ध्वनि पूजा है। ओमकार लिंग है, वो सूक्ष्म प्रणव लिंग है, वो ध्वनि लिंग है। अकार लिंगाय नमः, उकार लिंगाय नमः, मकार लिंगाय नमः। ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए कि कोई पुष्प तोड़कर, बिल्वपत्र तोड़कर, चंदन लगाकर, जल अर्पण करके भगवान शिव की पूजा हो सकती है। भगवान शिव की पूजा की परंपरा बहुत बिलक बिलक कही गई है, लेकिन हमारे सामान्य मनुष्यों के लिए ये बहुत कुछ संभव नहीं होता। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन करते हैं। पूजन करने से हमारा मन इसमें रहता है, मन हमारा इनमें स्थिर रहता है। और शिवलिंग ब्रह्मबोधक है, विचारों को शांत करने के लिए हमारा केंद्र बिंदु है। ये समग्र ब्रह्मांड का प्रतीक है। ब्रह्मांड लिंगाय नमः, पूरे ब्रह्मांड का आकार एक लिंग स्वरूप आकार है। इसलिए अभी भी मैंने बहुत साधु संत महापुरुषों को देखा है, ऐसे योगी महापुरुषों को देखा है, तो सुबह में हमारे जैसी पूजा नहीं करते। वो लोग प्रणाम करने के बाद लंबी श्वास लेते हैं और लंबी श्वास छोड़कर उनके साथ ओम का ध्वनि करते हैं, जो हमारी मूल परंपरा है। वो षडक्षर स्तोत्र का पहली पंक्ति है, ओमकार बिंदु। ओमकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। की परंपरा हुई है, देवगणों की परंपरा हुई है, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों की भी परंपरा यही है, सप्त ऋषियों की भी परंपरा हुई है। सप्त ऋषि कहां से पुष्प लाते हैं और कहीं से पत्र तोड़कर आते हैं, ऐसा ऋषि मुनि बहुत कम करते थे। ज्यादातर ध्यान का एक द्वार है, ओमकार का ध्वनि, और पूरी शिव परंपरा ध्यान परंपरा है। ध्यान नहीं कर सकता, ओमकार का नाद नहीं कर सकता, उनके लिए भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा की प्रधानता है। तो आदि पूजा, मूल पूजा, पहली पूजा, श्रेष्ठ पूजा और सर्वोपरि पूजा भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा है। इसलिए भारत की धरा पर भगवान महादेव के अगणित शिवलिंग हैं। भारत की कोई सरिता ऐसी नहीं कि जहां भगवान महादेव जी नहीं विराजते। भारत का कोई सरोवर ऐसा नहीं जहां शिव जी नहीं विराजते। जंगल में, वन में, सरिता के तट पर, सागर के तट पर, सरोवर के तट पर, गुफाओं के अंदर, पहाड़ों के ऊपर कितने भगवान महादेव के शिवलिंग धरती पर हैं। अभी तक किसी ने उसकी गिनती भी नहीं करी, संख्या न विद्यते। अभी मैं भुवनेश्वर में कथा कर रहा था तो वहां से जगन्नाथपुरी मुझे जाने का अवसर मिला। तो वहां के आचार्यों को मैंने पूछा कि यहाँ
भगवान जगन्नाथ विराजते हैं, भगवान द्वारकाधीश, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण जी। तो आसपास बहुत सारे शिवलिंग हैं। मृत्युंजय महादेव से लेकर अलग अलग महादेव जी के बहुत सारे शिवलिंग हैं, प्राचीन छोटे छोटे शिवालय हैं। मैंने आचार्य को पूछा कि यहाँ जगन्नाथ भगवान के आसपास कितने शिवलिंग हैं। एक आचार्य ने कहा कि लगभग 54 के आसपास शिवलिंग है। इतने भगवान महादेव के शिवलिंग, और सभी शिवलिंग प्राणवंत, सभी शिवलिंग पूजित, और सब प्रगट लिंग और आदि काल से शिवलिंग। लेकिन हम जगन्नाथ भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं तो सिर्फ हम जगन्नाथ भगवान का दर्शन करके वापस आ जाते हैं। उसके आसपास परिसर में कितने सुंदर सुंदर प्राचीन प्राचीन भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं, अति प्राचीन है। यहां से ओडिशा बहुत नजदीक है, और गौरव करता हूं इस कथा को सफल बनाने के लिए बहुत सारे ओडिशा से हमारे मुकेश बाबा के भक्तगण आए हैं। 900 के आसपास भजन मंडली से लेकर इतने भाई बहन आए हैं, इतनी सेवा करते हैं। जो मिले वो प्रसाद में ले लेते हैं, जहां सोने को मिले वहां सो जाते हैं। कोई राव नहीं, कोई फरियाद नहीं। जो ओडिशा से भाई बहन यहाँ कथा सुनने के लिए आए, उन सबका मैं भी आदर करता हूँ, उन सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये हमारे परम पूज्य मुकेश बाबा का प्रेम देख कर आए हैं, उनके प्रति उनका आदर है। और मैं बहुत घुमा फिरा, बहुत मैंने यात्रा की है, लेकिन इतना भोला भाला बाबा मैंने कहीं नहीं देखा है। आपके क्षेत्र में आशीर्वाद रूप है। ये मुकेश बाबा आपके क्षेत्र का मंगल और कल्याण करने के लिए आया है। मैं देखता हूं कभी कभी रो पड़ते हैं। उसकी एक एक आंसू हमारे क्षेत्र के लिए कल्याणकारी है, हमारे लिए आशीर्वाद स्वरूप है। उसके दुख के कोई आंसू नहीं है, उसके हर्ष के आंसू है कि मेरे क्षेत्र का मंगल हो रहा है, मेरे क्षेत्र का कल्याण हो रहा है, जीव मात्र का यहाँ सुख हो रहा है, यहाँ सबको शांति मिले, सबको समझ मिले, सब भगवान के भक्त बने, सब शुद्ध शाकाहारी बने, सब निर्व्यसनी बने। इस हेतु से मेरे मुकेश बाबा ने इतना परिश्रम किया, इतना पुरुषार्थ किया। रोज रात 1 बजे सोते हैं, सुबह में जल्दी उठ जाते हैं, कथा कार्य में लग जाते हैं। और आप सब भी बहुत अच्छे लोग हैं। हमारे मुकेश बाबा की एक बात भी आप तोड़ते नहीं, एक बातों का पालन करते हैं। इसलिए आप सबका भी बहुत हृदय से मैं धन्यवाद करता हूं कि मुकेश बाबा के कदम कदम पर आप सब चलने वाले हैं। ओडिशा में भुवनेश्वर में कथा कर रहा था, तो भुवनेश्वर में 1 लाख से आसपास शिवलिंग है। जो लिंगराज है भुवनेश्वर महादेव, उसको लिंगराज कहा जाता है। ये ज्योतिर्लिंग से कम नहीं, ये ज्योतिर्लिंग के समान शिवलिंग है। हमने तो अंदर जाकर दर्शन किया, और विशेषता ये है शिवलिंग और शालिग्राम साथ में, बीच में शालिग्राम है और चारों तरफ एक शिवलिंग है और चारों तरफ भगवान की पीठ भी है। इतना सुंदर भगवान महादेव का शिवलिंग है, इतनी सुंदर, यहाँ दिव्यता से भरा हुआ जीवंत शिवलिंग है। जरूर पूजा परंपरा में थोड़ी गड़बड़ी है, ये तो मैंने देखा। जो शिव जी की परंपरा है उसको निर्वाह नहीं हो रही। इसे शिवालय में गंदवाड़ कर देते हैं, शिवालय में इतनी दुर्गंध आती है, शिवालय में इतना कचरा डालते हैं। वास्तव में ये परंपरा नहीं है। और एक बात कहूं, दिल से कहना चाहता हूं, शिवलिंग पूजा का प्रतीक नहीं है। ये तो पूजा करते हैं, हमारा अहोभाग्य है, करनी चाहिए। लेकिन वास्तव में देखें तो शिवलिंग पूजा का प्रतीक नहीं, शिवलिंग तो ध्यान का प्रतीक है। इसका तो ध्यान करना चाहिए, उसका तो दर्शन करना चाहिए। दर्शन मात्र ने शिवलोकम, शिवलिंग का दर्शन करने मात्र से हम सबको शिवलोक मिलता है। और एक बात मैं दिल से कहूं, महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा का, षोडोपचार पूजा, राजोपचार पूजा का जो फल मिलता है ना, वही फल मेरे महादेव के शिवलिंग के दर्शन करने मात्र से मिल जाता है। और शिवालय के गर्भगृह में कौन जा सकता है? सब नहीं जा सकते। पग नख से मस्तक की शिखा का शिखर तक जो पवित्र है, वही शिवालय के गर्भगृह में जाकर भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। हम लोग पूजा नहीं कर सकते ऐसे सांसारिक वस्त्र पहनकर अपवित्र अवस्था में। हम कभी हाथ नहीं धोते,
इतने पैर नहीं धोया है और अपवित्र अवस्था है, और हम जाते हैं शिवालय के अंदर भगवान को स्पर्श करते हैं। नहीं नहीं, कभी हम भगवान को स्पर्श नहीं करेंगे। और शिवालय इतना साफ सुथरा, इतना स्वस्थ रखना चाहिए कि अंदर जाते ही हम पता लगे कि वाह क्या माँ बाप विराजमान है। इतना सुंदर पुष्पों का श्रृंगार, इतना सुंदर वहां साफ सुथरा, उसको शिवालय कहा जाता है। ये टेम्पल मैनेजमेंट सीखना है तो कभी हमारे प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव में बताइए क्या टेम्पल मैनेजमेंट है। टेम्पल मतलब मंदिर, मंदिर का मैनेजमेंट, कथा मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, उद्योग मैनेजमेंट, ये बहुत महत्व की बात है। और आज में हम गौरव करते हैं 1000 साल सोमनाथ महादेव, 1000 साल पहले विध्वंस हुआ था और 1000 साल लगी, धीरे 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 फिर से हमने सोमनाथ महादेव को खड़ा किया और फिर से हमारा सोमनाथ महादेव पूरे स्वर्ण का निर्माण हो रहा है, सोने का बन रहा है। और आज हमारे देश के माननीय यशस्वी बड़ा प्रधान वहां एक रात रुककर और इतना सुंदर श्रृंगार किया है, भगवान को इतने सुंदर सजाया है। और ये सोमनाथ महादेव की गरिमा, और हमारे लिए हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव हमारा सिर मुकुट है, हिंदू प्रजा के लिए गौरव ये सोमनाथ महादेव है हमारा। मंदिर कैसा होना चाहिए, मंदिर की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, शिवालय का गर्भगृह कैसा होना चाहिए, उसके दर्शन की परंपरा और प्रथा कैसे होनी चाहिए, पूजा की परंपरा, पूजा की रीत कैसे होनी चाहिए, ये सीखने जैसी बात है। ऐसे नहीं हम कैसा बर्ताव करते हैं भगवान के साथ। अभी जो टेलीविजन में देखते हैं ना, ये प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव है जहां हम रहते हैं। और इस साल 25 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक 9 दिन की वहां कथा है, और आप आना चाहते जरूर आ सकते हैं। हर साल हम एक 9 अलग अलग वहां बहुत सुंदर व्यवस्था है। इसलिए हम आज से हम संकल्प करेंगे जहां जहां शिवालय है वहां शिवालय हम साफ सुथरा रखेंगे। और मैंने पहले भी कहा था, दूसरी बार कहता हूं, भगवान शिव की पूजा करने से 1000 गुना पुण्य शिव जी की सेवा करने से मिलता है। जो परिसर में आंगन बुहारता है, साफ सफाई करता है, शिवालय को सजाता है, उनका पुण्य बहुत है। इसलिए कभी भगवान महादेव की शिवालय जाकर सेवा करो। उठा उसका सुंदर जो पटांगण है, प्रांगण है, उसका साफ सुफ करें। वहाँ छोटे छोटे वृक्ष है तो उसको पानी पिलाए, कहीं जो धुआं जाला लग गए ऐसे तो इसको साफ सफाई करें और इतना सुंदर रग रोगान करें। कोई आते ही उसको लगे कि वाह क्या शिव जी विराजमान है, इतना सुंदर फूलों का श्रृंगार करें। ये मूल बात है, लेकिन हम लोग नहीं जानते। इसीलिए बहुत सारे शिवालयों में इतना गंदवाड़ रहता है, इतनी वस्तु, कचरा, दूध, दही। नहीं, ऐसा नहीं होता। दूध दही चढ़ाने की भी एक परंपरा होती है। कैसा दूध चढ़ाओ, कैसे दही चढ़ाओ, कैसे धारा पूजा, कैसे धान्य पूजा, कैसे पुष्प पूजा, उनकी भी बहुत सारी श्रृंखला शिवपुराण ग्रंथ में है, लेकिन मार्गदर्शन कम मिला। इसलिए हम जैसे वैसे जैसे तैसे भगवान की पूजा करते। और एक बात कहो, महादेव के शिवालय में कुछ भी हाथ में नहीं पुष्प है, नहीं जल है, नहीं कोई संपत्ति, कोई पैसा, कुछ भी नहीं। लेकिन शिवालय के दरबार में एक बार जाकर महादेव को प्रणाम करता है ना, वो कभी खाली हाथ वापस नहीं आएगा। शिव जी हमारी कामना, हमारी सभी कामना पूर्ण कर देते हैं। वो कोई देवता नहीं दे सकता है, महादेव दे सकता है। शिव जी इतना दयालु देव है। विद्यार्थी कोई महादेव की उपासना करे तो उसको विद्या मिलती है। निर्धन व्यक्ति कोई शिव की साधना करे, धन मिलता है। कोई रोगिष्ट व्यक्ति महादेव की उपासना करे, रोग मुक्त हो जाएगा। भवरोग में से मुक्त करने वाला महादेव दान, संपत्ति, वैभव, ज्ञान, विद्या सब कुछ देने वाला, पद, पदवी, जिनके मन में जो कामना है सभी कामना पूर्ण करने वाले महादेव है। हमारा सुंदर एक छोटा सा भजन है, इसमें भगवान शिव के प्रति हमने भाव प्रकट किया है। आइए 2 पंक्ति गाएंगे भाव से और आदर के साथ। बोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं,
से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। जितना जिसने कर्म किया है इतना उसको देते हैं। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। भोले के दरबार से कोई खाली महादेव ने वहां दानव मानव देव गांधर्व शरण में शीश झुकाते हैं। दानव मानव देव गांधर्व शरण में शीश झुकाते शिव शरण में जाके सब कुछ मन वांछित फल पाते हैं। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। भोले के दरबार से कोई हे महादेव, हे महादेव, बाबा को याद कर। भाव से भक्ति करे जो कोई शिव मंदिर में जाते हैं। एक बार को महादेव के मंदिर पहुंचे। भाव से भक्ति करे जो कोई शिव मंदिर में जाते हैं। विनती करत जो हाथ जोड़कर जीवन धन्य बनाते हैं। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। भोले के दरबार से कोई हे महादेव, हे महादेव। बाबा को याद करें जिन्होंने छोटी सी छोटी सेवा इस कथा में दी है, उनका भी फल देखना, थोड़ी धैर्य रखना। महादेव किसी का ऋण नहीं रखते। एक महादेव का नाम है ऋण मुक्तेश्वर महादेव, शिव जी का नाम है ऋण मुक्तेश्वर, सबका ऋण मुक्त कर देते हैं। लोटा जल के धार करें और पत्र पुष्प चढ़ाते हैं। त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं तद्रावुधं त्रिजन्म पाप संहार एक बिल्व पत्र
शिवार्पण। लोटा जल की धार करें और पत्र पुष्प चढ़ाते हैं। सुख देवे और दुख नचावे, आयुष्य और बढ़ाते हैं। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते। भोले के दरबार से कोई। हे महादेव, हे महादेव, हे पावन भवायचं। अरे ताली महादेव ने महला। शिव नाम जपे जो कोई, ध्यान जो उनका धराते हैं। महादेव, महादेव, महादेव। शिव नाम जपे जो कोई, ध्यान जो उनका धराते हैं। भाव से भजन करे भोला का, बेड़ा पार हो जाते हैं। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। भोले के दरबार से कोई। हे महादेव, हे महादेव। बाबा को याद करें, जीवन में कोई फरियाद नहीं रहे, सिर्फ उनको याद करना है। नाम लिया उसने सब कुछ किया, सकल शास्त्र का वेद। बिना नाम नरके गया, पढ़ पढ़ चारों वेद। इसलिए नाम लीजिए। मन से चाहे सब कुछ पावे, देव दयालु कहते हैं। जिनके मन में जो इच्छा हो, सभी इच्छा की पूर्ति करने वाले ये महादेव। मन से चाहे सब कुछ पावे, देव दयालु कहते हैं। मगन गिरी तो हाथ जोड़कर शरण में शीश झुकाते हैं। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। जितना जिसने कर्म किया है, इतना उसको देते हैं। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। भोले के दरबार से
कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। मेरे जीवन का बहुत अनुभव है। भगवान की कथा सुनते सुनते कोई संकल्प करता है ना, कोई मनोरथ करता है, अवसर को देखकर भगवान महादेव जी उसकी कामना मनोकामना पूर्ण करते हैं।